नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल वीपी एग्जाम गुरु में। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज के सेशन में देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का साइंस का ऐसे टॉप 20 मॉक टेस्ट प्रश्न जो आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पिछले कई वर्षों से रिपीट किया जा रहा है। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। देख रहे हैं हम लोग मात्र 20 प्रश्न, लेकिन ये प्रश्न आपके यहाँ पे बिल्कुल ही टॉप लेवल का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पूछा गया कि हाइड्रोजन गैस को स्टील की सीट में कैसे सुरक्षित रखा जाता है। हाइड्रोजन गैस को स्टील की सीट में कैसे सुरक्षित रखा जाता है? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, पानी में डुबोकर। कैसे? आपके यहाँ पे पानी में डुबोकर। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। अगला प्रश्न का आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, रेडियोधर्मी तत्व का आधा जीवन क्या दर्शाता है? रेडियोधर्मी तत्व का जो आधा जीवन होती है वो क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है दोस्त? 2 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। तत्व का 50% भाग अपघटित होने में लगने वाला समय क्या? तत्व का 50% भाग जो है अपघटित होने में लगने वाला समय होता है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न का आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? तीसरा प्रश्न जहाँ पे पूछ रहे हैं कि डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? डीएनए का जो मुख्य कार्य होती है वो क्या होता है? तो अनुवांशिक सूचना का भंडारण होती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में अनुवांशिक सूचना का भंडारण देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर बी होने वाली है दोस्त। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4, मानव शरीर में इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा बनता है? मानव शरीर में इंसुलिन जो है वो किस ग्रंथि द्वारा बनता है? तो कौन से ग्रंथि द्वारा बनता है दोस्त? 4 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है, अग्नाशय के द्वारा बनती है दोस्त। ये जो है आपके यहाँ पे अग्नाशय के द्वारा बनती है, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5, क्या पूछ रहा है दोस्त? यहाँ पे ये ऑक्सीजन का अधिकांश अंश पृथ्वी के वायुमंडल में किस रूप में होता है? ऑक्सीजन का अधिकांश अंश जो है पृथ्वी के वायुमंडल में किस रूप में होता है? 5 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है, O2 के रूप में होता है। किस रूप में होता है? आपके यहाँ पे O2 के रूप में होता है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, किस द्रव्य का उष्मा क्षमता क्या कहलाती है? किसी द्रव्य का जो उष्मा क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? 6 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। द्रव्य की तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। क्या होता है? द्रव्य की जो तापमान होती है उसको बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 देखिएगा आप, इलेक्ट्रॉन की आवेश क्या होती है? क्या इलेक्ट्रॉन की जो आवेश है वो क्या होती है? 7 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, -1 होती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है -1 देख पा रहे हो, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्त? शरीर में पाचन के लिए अमाइलेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? शरीर में पाचन के लिए अमाइलेज एंजाइम जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो 8 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, मुंह में लार में। क्या? मुंह में लार में, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर बी होने वाला है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आपके यहाँ पे जुड़े रहना है। बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी से रिलेटिव मिलता रहेगा। देखिए, नाभिकीय ऊर्जा जो है वो किस प्रतिक्रिया से प्राप्त होती है? नाभिकीय ऊर्जा जो है किस प्रक्रिया से जो है वो प्राप्त होती है? तो किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है दोस्त? 9 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, संलयन और विखंडन से। संलयन और विखंडन से, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, पानी में घुलनशील गैसों की अधिकतम मात्रा किस पर निर्भर करती है? पानी में घुलनशील गैसों की जो अधिकतम मात्रा है वो किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करता है दोस्त? 10 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा, तापमान और दबाव पर। किस? तापमान और दबाव पे, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर ए होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है? चैनल को दोस्तों आप यहाँ पे सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है। बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी से हम देते रहेंगे। देखिए, पृथ्वी का सबसे कठोर खनिज कौन सा है? पृथ्वी का जो सबसे कठोर खनिज है वो कौन सा है? तो 11 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है, हीरा होता है। क्या? हीरा यानी डायमंड, जो आप यहाँ पे दूसरा पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे दोस्तों। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप 12वीं प्रश्न देखिए, एक कार्बन एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स को बांध सकता है? क्या एक कार्बन एटम जो होती है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को बांध सकता है? तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को बांध सकते हैं दोस्त? 12 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। 4 को, कितने के? आपके यहाँ पे 4 को बांध सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, शरीर में लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में लाल रक्त कणिकाओं में जो हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य होती है
वो क्या होता है? 13 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। ऑक्सीजन का परिवहन होता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न का आप यहाँ पे देखिएगा, मानव शरीर में एंडोनालिन ग्रंथि कहाँ होती है? मानव शरीर में एंडोलानिन ग्रंथि जो है वो कहाँ होती है? 14 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, गुर्दा के ऊपर होती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन गुर्दा के ऊपर देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर सी होने वाली है। अगला प्रश्न का आप यहाँ पे देखिएगा, सूर्य के प्रकाश का मुख्य रंग कौन सा होता है? सूर्य के प्रकाश का जो मुख्य रंग होती है वो कौन सा होता है? 15 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है, सफेद होती है। आपके यहाँ पे सफेद होती है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन सफेद देख पा रहे हो दोस्त। अगला प्रश्न का आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन और यहाँ पे 16वीं क्या पूछ रही है, अगर किसी धातु की विद्युत चालकता कम है, अगर किसी धातु की विद्युत चालकता कम है तो वह किस श्रेणी में आती है? वह जो है वो किस श्रेणी में आती है? तो कौन सा श्रेणी में आएगा दोस्त? 16 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, इंसुलेंट में आती है। किसमें? इंसुलेटर में आती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इंसुलेटर में आती है। इसका करेक्ट आंसर बी होने वाली है। अगला प्रश्न का आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। दोस्त आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करके जुड़े रहना। देखिए, वायुमंडल में ओजोन परत की मुख्य कार्य क्या है? वायुमंडल में ओजोन परत का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है? तो 17 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सूरज की परावैंगनी किरणों से रक्षा होता है, सूरज की परावैंगनी किरणों की रक्षा होता है। सो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन दोस्त आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न का आप देखिएगा, मात्र 20 प्रश्न देखेंगे, लेकिन यह 20 प्रश्न आपके लिए बेहद ही रामबाण साबित होने वाले। देखिए, किसी विद्युत परिपथ में रोधक का कार्य क्या है? किसी विद्युत परिपथ में जो रोधक का कार्य होता है वो क्या होता है? तो 18 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, धारा घटना होता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन धारा घटना देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड किस ग्रंथि से निकलती है? श्वसन क्रिया के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड किस ग्रंथि से निकलती है? तो 19 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है बी होने वाली है, सफेद से, फेफड़े से दोस्त, आपके यहाँ पे फेफड़े से। श्वसन क्रिया के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड किस अंग से निकलते हैं? तो आपके यहाँ पे फेफड़े से निकलते हैं। किससे? आपके यहाँ पे फेफड़े से निकलती है दोस्त। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ 20 और लास्ट प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, शरीर में क्या का मुख्य कार्य है? शरीर में वसा का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? शरीर में जो वसा का मुख्य कार्य है वो क्या है? तो 20 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा, ऊर्जा का भंडारण होती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक, एक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, उनका तैयारी बिल्कुल ही मजबूती तरीके से हो पाए। दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको यहाँ पे जुड़े रहना है। रेलवे ग्रुप डी से रिलेटिव मैं आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी से रिलेटिव जो है बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चन देते रहेंगे। तो ठीक है, मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।